क्वेश्चन नंबर 1, चरम सुख प्राप्त में योनि में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? चरम सुख प्राप्त करने में महिलाओं की योनि की क्लिटोरिस की भूमिका होती है, इसलिए उन्हें अपने पार्टनर से कहना चाहिए कि वह अलग अलग तरीकों से क्लिटोरिस को छुए। संबंध के दौरान उत्तेजना चरमपन होने पर महिलाओं के स्तन फूल जाते हैं और ऑर्गेज्म तेजी से महसूस होता है। क्वेश्चन 2, एक औरत किस उम्र तक संभोग कर सकती है? 1980 के दौर में तो ये तो अपने समझ की बात है। भले ही महामारी बंद हो जाए या गृहस्थ के शौकीन कोई पाबंद नहीं मानते, शर्त इतनी कि ईश्वर उन्हें स्वस्थ रखे, अनुकूल परिस्थिति दे। तो आज भी दुनिया के कई देशों में 80-85 साल में संतान के जन्म की खबर ब्रेकिंग न्यूज बनती है। क्वेश्चन 3, क्या लड़कियों को भी नाइट फॉल्ट होता है? अक्सर ये रात के समय सपनों में हो जाता है। जब किसी को एक चीज अपना दिखाई दे तो हो जाता है। क्वेश्चन 4, क्या पुरुषों के निप्पल भी महिलाओं की तरह संवेदनशील और शुभकारी होता है? हाँ बिल्कुल, लड़कियों को भी इसके साथ खेलना पसंद होता है। रगड़ना, निचोड़ना, चूसना, यहाँ तक कि अगर आप अपने निप्पल को सहलाते हैं तो भी आपकी यौन इच्छा तेज हो जाती है। क्वेश्चन 5, संभोग से अधिक आनंद किस चीज में आता है? फोर प्ले के साथ संभोग करने से। क्वेश्चन 6, जी स्पॉट क्या होता है? पुरुषों में जो प्रोस्टेट होता है वही महिलाओं में भी जी स्पॉट होता है। यह वाजाना का एक हिस्सा होता है जिसके बारे में कहा जाता है कि यही महिलाओं का सेक्सुअल प्लेजर छिपा होता है। वेजाइना के ऊपर वाला वाल के ठीक पीछे जी स्पॉट होता है और जब इस एरिया को उत्तेजित किया जाता है तो उसका साइज बड़ा हो जाता है और तभी एक महिला को ऑर्गेज्म महसूस होता है। कई बार हो सकता है कि आप जी स्पॉट को पहचान ही ना पाए। क्वेश्चन 6, किस तरह की लड़कियों की योनि फूल जाती है? जो ज्यादा लेती हो। क्वेश्चन 7, योनि के बजाय पिछवाड़े में ज्यादा दर्द क्यों होता है? पीछे ज्यादा टाइट और चिकनाई नहीं होती है। क्वेश्चन 8, कौन सी लड़की उतना साफ कर देती है? जिसको ज्यादा खुजली होती है। कामा सूत्र में भी कहीं नहीं लिखा है कि हस्त मैथुन या मुख मैथुन कोई बीमारी है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से यही संकेत दिया गया है कि अगर कोई शख्स किसी वजह से मैथुन न करना चाहे तो वह बेझिझक मुख मैथुन का सहारा ले सकता है। इससे कोई रोग नहीं होता। क्वेश्चन 2, क्या ओरल सेक्स सेफ है? अगर दो नॉर्मल पार्टनर्स आपस में ओरल सेक्स करना चाहते हैं तो इसमें अजीब कुछ भी नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी इस पर किसी तरह का कोई रोक नहीं है। 1600 साल पहले ऋषि वात्स्यायन ने कामसूत्र में लिखा है कि मुख मैथुन सिर्फ एक स्वाभाविक प्रक्रिया है नहीं, बल्कि एक काम उत्तेजना बढ़ाने का एक सबसे अच्छा जरिया भी साबित हो सकता है। क्वेश्चन 3, क्या ओरल सेक्स से महिलाओं को ज्यादा मजा या पुरुषों को? दोनों को, बशर्ते पुरुष भी उनका पूरा सहयोग करे। क्वेश्चन 4, क्या मुख मैथुन के दौरान स्त्री को वीर्यपान करने से कोई फायदा होता है? बहुत फायदा होता है। स्त्रियों द्वारा ताजा वीर्य पीने से उनके त्वचा बाल का स्वास्थ्य बढ़ता है तथा उनमें शाइनिंग आती है। पाचन तंत्र मजबूत होता है, इम्यूनिटी बढ़ता है और फैट कम होता है। इसके अलावा उनमें आलसीपन भी दूर होता है एवं हमेशा चुस्ती फुर्ती बनी रहती है, जिसके फलस्वरूप उनकी जवानी हमेशा बरकरार रहती है।
क्वेश्चन 5, दिन में किस समय सेक्स करना सेहत के लिए लाभदायक होता है? दिन में किसी भी समय थकान के बाद शांति माहौल में सेक्स का संबंध बनाने से स्ट्रेस दूर होती है और लाभदायक होता है। क्या लिंग पर सरसों तेल लगा फायदेमंद होता है? आजकल के सरसों तेल में झांस मिलाया जाता है जिससे वह कभी भी शरीर में कहीं भी लगाने योग्य नहीं है। रही बात वहाँ की तो कोमल त्वचा में जलन हो सकती है। अगर सरसों तेल शुद्ध है तो ठीक, नहीं तो नारियल तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन 2, शरीर में वीर्य कैसे बनता है? हमारे शरीर में भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बिना पुरुषों की जिंदगी बेकार है। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। अर्थात जो भोजन पचता है उसके पहले रज बनता है। 5 दिन तक उसका पाचन होकर रक्त बनता है। 5 दिन बाद रक्त से मांस, उसमें से 5 दिन के अंतर से मध, अब मेद से हड्डी, हड्डी से मज्जा और अंत में मज्जा से वीर्य बनता है। पुरुषों में जो धातु बनता है वीर्य कहते हैं और महिलाओं को जो धातु बनती है उसे रज कहते हैं। इस कार्यक्रम में करीब 30 दिन 4 घंटे लग जाते हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि 32 किलो भोजन से 800 ग्राम रक्त बनता है और 800 ग्राम रक्त से लगभग 20 ग्राम वीर्य का निर्माण होता है। जो लोग मैथुन देर रात करते हैं पर शक्तिवर्धक धातु पौष्टिक वाजीकरण पदार्थों का सेवन करने की जगह गर्म चीजों का सेवन करते हैं, उनका वीर्य भंडार तो कम होता ही है, अपितु नवीन वीर्य बन पाना ऐसे लोगों के गृहस्थी जीवन बहुत ही जल्दी खराब हो जाती है। आयुर्वेद में 80 साल की आयु में भी वीर्य के बंद होना लिखा गया है, मगर आजीवन शैली में तो लोगों की इतनी आयु ही भोगने को मिल जाए तो काफी है। आज 60 वर्ष की आयु औसतन बीमारियों से घिरी हुई है। आयु में 30 साल का नौजवान भी वीर्य की कमी से जूझ रहा है। क्वेश्चन 3, रात में बिना कपड़े सोने के क्या फायदे होते हैं? किसी किसी को बिना वस्त्र पहनने से सोने से अस्त्र परेशान करता है। रात को अगर बिना कपड़े के सोने से कभी भी त्वचा रोग नहीं हो सकते। कुछ लोगों को कपड़े रहित सोने से नींद बहुत गहरी आती है। कम उम्र में जवान हो रही लड़कियों का क्या कारण है? तो जनाब, कम उम्र में लड़कियों अब कहाँ जवान हो रही है? सब कुछ पहले से ही पता चल आ रहा है। केवल अब संचार के साधनों और सुविधाओं के उपलब्धता के चलते शारीरिक ज्ञान से अधिक अनुभवी हो जाते हैं और लड़के भी।